आज का हमारा बहुत ही सुंदर विषय है कर्म और जीन्स। भाई और बहनों, दोनों पौद्गलिक है, लेकिन ये अध्यात्म और जो है विज्ञान का मिलन है। कर्म सिद्धांत आध्यात्म से मिला हुआ है और जीन्स का सिद्धांत जेनेटिक इंजीनियरिंग विज्ञान से मिला हुआ है। मैंने जो पीएचडी किया, मेरा विषय कर्म और जीन्स का ही था, वो मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि इन दोनों को मैंने जो हाइपोथेसिस बना करके जोड़ने का प्रयास किया और मैंने ये पाया कि जो हमारे जो धार्मिक ग्रंथ कहते हैं कि जैसे कर्म उदय में आते हैं, प्रारब्ध में आते हैं गीता की भाषा में, उसी के अनुरूप व्यक्ति की बुद्धि, व्यक्ति का व्यवहार और व्यक्ति का चाल चलन, व्यक्ति के एक्शन उसके अनुरूप हो जाते हैं। यह ऐसा भी कहा जाता है कि बुद्धि कर्मानुसारिणी, जैसे कर्म उदय में आते हैं उसकी बुद्धि उसके अनुरूप हो जाती है। किसी व्यक्ति के पुण्योदय चल रहा है तो बुद्धि अच्छी चलती है, वो दान करता है, वो पुण्य करता है और वो धार्मिक क्रियाएं करता है, मंदिर जाता है, सामायिक करता है, आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान करता है। और जब उसके, क्योंकि ये कर्म बदलते रहते हैं, कभी सुख कभी दुख, हर जो है वो संजोग के साथ में वियोग जुड़ा हुआ रहता है। परमानेंट कुछ नहीं है दुनिया में। परमानेंट तो आपका प्रभु है, आपका भगवान है, आपका ईश्वर है। मूल स्वरूप की आत्मा सनातन सत्य है, वह भूत में, भविष्य में, वर्तमान के अंदर एक सी रहती, उसमें कोई परिवर्तन, एक छटाक का परिवर्तन नहीं आता है, क्योंकि वो चेतन है। चेतन तत्व स्थायी है और ये जड़ तत्व है, अचेतन तत्व है, वो अस्थायी है, क्योंकि इसमें वर्ण होता है, गंध होता है, रस होता है, स्पर्श होता है, ये गलन मिलन धर्मा होता है। हमारे वैज्ञानिकों ने अब तक कुल 116 भौतिक तत्व बताए हैं, तो ये गलते रहते हैं, मिलते रहते हैं, पूर्ण होता है, गलन होता है, यूनियन होता है, डिस्ट्रक्शन होता है। तो ये जो है आज मिट्टी है, कल सोना बन जाता है, परसों जो है वही चांदी बन जाता है, अभ्रक बन जाता है, टिटानियम बन जाता है। ये प्रकृति का नियम है। इसीलिए जो संचरण करता वो संसार है, हर क्षण हर वस्तु बदलती रहती है। तो भाई और बहनों, जो हम ये जो स्थायी, ये अस्थायी तत्व है और कर्म और जीन्स दोनों अस्थायी है, दोनों भौतिक है। तो जो कर्म होता है वो हमारे, थोड़ी सी परिभाषा कर देता हूं, हमारे धार्मिक ग्रंथों ने बताया कि कर्म जो है पौद्गलिक है, चतुस्पर्शी है और मन वचन काया की प्रवृत्ति के साथ में जो है ये चतुस्पर्शी कॉस्मोस से खींच लिए जाते हैं और भीतर के अंदर पुराने जन्म से कॉजल बॉडी पड़ी हुई है, उसी कारण ये स्थूल शरीर मिला है। अगर कॉजल बॉडी नहीं होती तो आत्मा परमात्मा मोक्ष में चली जाती और फिर संसार में भटकती नहीं है। संसार में भटकने का अर्थ जो है, बद्ध आत्मा का अर्थ 84 लाख जीवा योनि में भटकने का अर्थ ये है कि उसके साथ कार्मण शरीर, उसके साथ कर्म लगे हुए हैं, कर्म रज लगी होती है। कई नाम, कोई दृष्ट कहता है, कोई पुण्य पाप कहता है, कोई ईश्वर कहता है, कुछ भी कहो, लेकिन वो कर्म है और वो इस आत्मा के साथ के अंदर फेविकॉल की तरह लगे हुए हैं। एक तरफ कार्मण शरीर है, एक तरफ आपका प्योर शुद्ध आत्मा है, लेकिन इसका मिलन होने से इम्प्योर हो गया। तो अब दोनों को अलग करना यही अध्यात्म है, और जब अलग हो जाते हैं तो दोनों शाश्वत है। शाश्वत कहते, भगवान महावीर ने कहा कि जो परमाणु का जो छोटा से छोटा रूप जो है, जो कि परमाणु कहलाता है, तो भगवान ने कहा कि ये नॉन डिस्ट्रक्टिव है, ये नॉन डिविजिबल है और नॉन विजिबल है। ये न तो आंखों से दिखाई देता है, न इसके टुकड़े हो सकते हैं, और ये न किसी को रोकता है न किसी से रोकता है। इसको विज्ञान की कोई भी दूरबीन देख नहीं सकता। वो प्योर तत्व है, वो प्योर जड़ तत्व है और ये प्योर चेतन तत्व है। तो लेकिन वही एक परमाणु द्विपरमाणु होते ही वो अशुद्ध हो जाता है, वो गलन मिलन धर्मा बन जाता है।
तो भाई और बहनों, ये जड़ और चेतन की बात आई। अब हम कर्मों की बात कर रहे थे कि ये कर्म भीतर आकर के कर्म रज के साथ में होता है। ये कर्म रज आत्मा कुछ नहीं करती, आत्मा की तो केवल हाजिरी है। हाजिरी क्यों है? कि ये जन्म जन्मांतर के अंदर इसके साथ जुड़ गया। अब आप प्रश्न करोगे क्यों जुड़ गया? ऐसा प्रश्न भगवान महावीर स्वामी को उनके शिष्यों ने कहा। शिष्यों ने कहा कि भगवान, ये तो चेतन तत्व है और ये जड़ तत्व, और आप कहते हो कि जड़ और तत्व और दोनों के अलग अलग अस्तित्व होते हैं, पर ये मिल गए। क्यों मिल गए? चेतन को क्या ऐसी मजबूरी आ गई कि जड़ को उसने मिला दिया? तो भगवान ने के पास भी इसका उत्तर नहीं था। तो भगवान ने कहा, प्रति उत्तर किया, प्रति प्रश्न किया कि मेरे जो है वो शिष्यों, आप बताओ कि पहले मुर्गी हुई या अंडा? तो शिष्य लोग जो है सोचते रहे कि मुर्गी बिना अंडा नहीं होता, अंडे बिना मुर्गी नहीं होता। तो बड़े असमझ में पड़ गए कि प्रभु, हम तो अज्ञानी, आप ज्ञानी, आप बताओ। तो भगवान ने कहा, मुझे भी पता नहीं हो। तब उन्होंने कहा, पश्चानुपूर्वी, अनादि अनंत काल से दोनों जुड़े हुए हैं। कब जुड़े मुझे पता नहीं है, खैर दोनों जुड़े हुए हैं। तो ये कर्म हो गया। अब मेरा जो विषय है वो ये कि जो हमारे जो जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं वो बताते हैं कि कर्म जब जो है उदय में आता है, प्रारंभ में आता है, तब वो अपना प्रभाव दिखाता है।